रामा रामा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए भी स्टार्ट करते हैं प्रेयर। हरे कृष्णा। सरिता माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट करिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। एक इम्पोर्टेंट बात थी, चलिए इस बात से शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं देखिए क्या पर मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया माता जी। ओके, मैंने कुछ नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो सभी की प्योरिटी है कि वो आनंद अनुभव करते हैं, इनकी प्योरिटी। मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक काम करते हैं, श्लोका से कंटिन्यू करते हैं। कुछ बोलना था, बाद में बात करो। जिन किन्हीं को रीड करना है वो कृपया अपना हैंड रेज़ करें। हरे कृष्ण। ओके, प्रेयर किसने किया था? प्रेयर हुआ ही नहीं अभी? नहीं, अभी तो किया। मैंने सरिता किया माता जी ने किया। सरिता माता जी ने किया।
हरे कृष्ण। आश्लेष। हरे कृष्णा गुरुजी। भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्प माला, फल, फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दुर्वा दल एकत्र करके फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से या संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। तात्पर्य, यहाँ विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। भक्तों को चाहिए कि वे प्रत्येक मंदिर तथा पूजा केंद्र में तुलसी दल ले जाना न भूले। पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हमें सबसे अधिक अप्रसन्नता इसलिए होती थी, हमें तुलसी के दल कहीं प्राप्त नहीं होते थे। अतः हम अपनी शिष्या श्रीमती गोविंद दासी के अत्यंत अनुग्रहित है। उन्होंने बीजों से तुलसी वृक्ष उगाने का प्रयत्न किया, जिसमें उन्हें भगवत कृपा से सफलता प्राप्त हुई। अब हम प्रायः प्रत्येक केंद्र में तुलसी के पौधे उगा रहे हैं। श्री भगवान की पूजा विधि में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। इस श्लोक में आए हुए सलिल्य शब्द का अर्थ है जल से। निस्संदेह ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे। यमुना तथा गंगा पवित्र नदियां हैं और कभी-कभी भारत के भक्त लोग यमुना या गंगा जल से मूर्ति के पूजे जाने का आग्रह करते हैं। किंतु यहाँ हम समझते हैं कि देश काल का अर्थ है काल तथा देश के अनुसार। पश्चिमी देशों में न तो यमुना नदी है न गंगा नदी, अतः ऐसी नदियों का जल नहीं मिल पाता। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि जल के अभाव में अर्चना बंद कर दी जाए? नहीं, सलिले का अर्थ है कोई भी जल जो भी प्राप्त हो, किंतु इसे स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ ढंग से रखा गया होना चाहिए। ऐसा जल काम में लाया जा सकता है। अन्य सामग्रियां यथा फूलों की माला, फल तथा वनस्पतियों को देश तथा उनकी उपलब्धि के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल अत्यंत आवश्यक है। अतः जहाँ तक संभव हो तुलसी दल उगाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ध्रुव महाराज को जंगल में उपलब्ध फलों तथा फूलों से भगवान की पूजा करने की सलाह दी गई। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे वनस्पतियां, फल, फूल सभी कुछ स्वीकार करते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु भगवान वासुदेव को नहीं अर्पित करनी चाहिए। स्वेच्छा से विग्रह पर कुछ कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि फूल तथा फल विश्व में सर्वत्र उपलब्ध है, अतः इस छोटी सी बात के लिए सतर्क रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक्सप्लेनेशन का जरूरत है कि समझ में आ गया? हरे कृष्णा गुरु जी, जरूरत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाकियों को जरूरत है? समझ में आ गया? ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए स्थिति कैसी है कि हम लोग मनोकल्पना से कुछ भी सोच लेते हैं कि ये अर्पित कर देते हैं और भगवान की इस प्रकार सेवा कर लेते हैं, भगवान की इस प्रकार भक्ति कर लेते हैं। पर भक्ति इस तरह की होती है, हम ये सोच लेते हैं। अब देखिए जो लोग चैतन्य चरितामृत अभी देख रहा होंगे, इनफैक्ट क्लास में यहाँ पे भी डिस्कस हुआ था रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति के बारे में। सोच के देखिए, अगर कोई रागानुगा भक्ति में अपने आप को जाने और वो इस प्रकार से करे कि मैं तो यही अर्पित करूंगा, इनफैक्ट ये वाला लाइन, मैं तो यही अर्पित करूंगा। कुछ लोग करते हैं ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं को? लहसुन प्याज का भी कृष्णा को ऑफर करता है। हरे कृष्णा, जानते हैं? यस, देवी देवता को ऑफर करते हो, भगवान को नहीं भी करते हो, देवी देवता को करते हो।
जानते हैं? यस, आप समझिए, अगर सपोज कीजिए कोई मनोकल्पना से इस प्रकार का कार्य करे, नहीं जानते? ममता माता जी नहीं जानती है? ओके, बाकी बहुत लोग हैं जो जानते हैं। नहीं गुरुजी, नहीं जानते हैं। बहुत लोग हैं। आजकल बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है और जानना पड़ता है कि सच में देवी देवता को जो ऑफर्ड प्रसादम है वो लहसुन प्याज रहित है कि उसमें लहसुन प्याज डाल दिया गया। देवी देवता के लिए तो बहुत बार होता है। इनफैक्ट हम लोग ये भी देखते हैं क्या कि बलि चढ़ा देते हैं, देवी देवता के नाम पे बलि चढ़ा देते हैं, है ना? और सोचते हैं बलि प्रसाद, है ना? तो बोलते हैं प्रसाद पाओ और क्या बलि दे देते हैं। तो ये क्या है? ये एक्सेप्टेबल है क्या? ये एक्सेप्टेबल है क्या? ये अर्पित किया जा सकता है क्या? ये पाया जा सकता है क्या? ये स्वीकार्य है? नहीं, ये स्वेच्छा से। देखिए, स्वेच्छा से भक्ति में कुछ नहीं होता। स्वेच्छा से बस माया के प्रति कार्य होता है। भक्ति में स्वेच्छा से कार्य नहीं होता। आप लोग सुने हैं ना, बहुत लोग बोलते होंगे जितनी हमारी इच्छा और जितनी हमारी श्रद्धा, हम तो उतनी भक्ति करेंगे। जिसकी जितनी श्रद्धा है उसको इतनी भक्ति करना चाहिए, है? जिसकी जितनी श्रद्धा है उसको उतनी भक्ति करना चाहिए। सुने ना? है? जिसकी जितनी श्रद्धा है उसको उतनी भक्ति करनी चाहिए। नहीं होता ऐसा, नहीं होता। हमारी श्रद्धा भगवान में कब थी? हम सच में भगवान के बारे में सुनना चाहते थे क्या? और याद करके देखिए, प्लीज माफ कीजिए, सुनने में कड़वा लगेगा, परंतु याद करके देखिए 18 दिनों की भगवत गीता क्लास जब स्टार्ट हुई, फिर से स्टार्ट हो रही है और थोड़ा ज्यादा क्लासेस करने का कोशिश कर, थोड़ी दिन में स्टार्ट 18 दिनों की जब भगवत गीता क्लासेस स्टार्ट हुई, कोई सुनना चाहता था? 18 दिनों के बाद भी कोई सुनना चाहता था? कोई सुनना चाहता था? बोले स्वेच्छा से, हमारा तो मन किया था तो जुड़ गया। नहीं, आपका मन नहीं किया था, हमारा मन नहीं करता। प्लीज समझिए, ये बहुत ही बारीक रेखा है। हमारी बस स्वतंत्र इच्छा होती है। ये कुछ वैसा है कि माता आपके लिए प्रसाद बना रही है, आप छोटे से बच्चे हैं और माता आपके लिए प्रसाद बना रही है। माता आपसे बिना पूछे आपके लिए प्रसाद बना दी। आप बस इतना बता सकते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से कि पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कृष्णा ये जानते हुए कि आप क्वालिफाइड नहीं है, आपको भक्ति में लगा दिए, आप बस इतना बता सकते हैं कि लगा दिए हैं तो अब मेरे को स्वीकार करना है कि अस्वीकार, है ना? छोटा बालक होता है? माता जो बना देती है वो अक्सर पा लेता है। छोटा बालक होता है ना, अक्सर पा लेता है। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है? इंद्रियां उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग, प्रबल हो जाती है और मूर्खता से लोगों को यह सिखाया जाता है कि जैसी इच्छा हो वैसा कार्य करो, जितनी श्रद्धा हो उतनी भक्ति करो, ऐसा सिखाया जाता है। हम श्रद्धा अनुसार भक्ति कर सकते हैं क्या? प्लीज समझिए इस बात को। या तो भक्ति रसामृत सिंधु गलत है या तो आप गलत है।
भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार हरि, गुरु और वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है, अहेतु की, जो हम डिजर्व नहीं करते। तो भक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार कैसे हो सकती है? श्रद्धा तो हमारी है ना, श्रद्धा तो हमारी अपनी होगी ना। हमारी अपनी श्रद्धा इस प्रकार की कैसे हो सकती है कि अहेतु की कृपा वाली चीज को हम स्वीकार कर ले श्रद्धा से? समझ रहे? गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि यहाँ पे हम स्वेच्छा लगाना चाहते हैं, एक्चुअली में स्वेच्छा किसी के पास है नहीं। देखिए, कृष्णा हम सभी को स्वतंत्रता देते हैं, परंतु आप इस बात को समझिए, सपोज कीजिए आपको हम स्वतंत्रता दे दें कि आप इंडिया में रहिएगा, कि अमेरिका में रहिएगा, कि चाइना में रहिएगा, कि जापान में रहिएगा, विश्व में कहीं पे भी रहिएगा, मैं आपको स्वतंत्रता दे दूं और आपको पर्याप्त संसाधन दे दें, जो भी संसाधन चाहिए कि आप वहां पे रह पाए। क्या आप ऑक्सीजन लिए बिना रहिएगा क्या? बड़ा सरल सा बात है, ऑक्सीजन बिना रह लीजिए, है? कहीं पे भी रहना है, जहां पे मन करे वहां पे रहिए, पर ऑक्सीजन के बिना रहिए। क्या ऑक्सीजन पाइएगा? हम आपको अमेरिका में सोने का महल बना करके देंगे, है? कोई और अच्छा जगह बताइए, जो सबसे अच्छा जगह जानते हो। कोई आइलैंड अच्छा लगता है ना, हाँ, उस आइलैंड में सोने का घर बना करके। और कोई अच्छा, डायमंड का घर बना करके देंगे, परंतु सांस नहीं लीजिएगा, चलेगा क्या? आंख से देखना बंद कर दीजिएगा, कहीं और से देखिएगा। कान से सुनना बंद कर दीजिएगा, कहीं और से सुन लीजिएगा। स्वतंत्र इच्छा कहां गई? हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। स्वतंत्र इच्छा है, परंतु उसका अर्थ मात्र इतना है कि स्वीकृति। जैसे अभी क्लास चल रही है, अभी सपोज कीजिए किन्हीं को पता है कि भगवत गीता की क्लास चल रही है, श्रीमद् भागवतम की क्लास चल रही है। अब उनको मालूम है कि इसको सुनने के बाद हृदय की मलिनता कम हो जाएगी, है ना? पता है, सुनेंगे हृदय की मलिनता धीरे धीरे कम हो जाएगी, अनुभव की। अब हमारे पास क्या है? स्वतंत्र इच्छा कि हम ज्वाइन करें कि नहीं करें। नहीं, क्लास तो चल ही रही है। हम लोग बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं, आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आप ज्वाइन करें ना करें। ना 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 ना, स्वतंत्र इच्छा नहीं है, आपकी स्वीकृति है। और आप जब इस मार्ग पे चलने का प्रयास कीजिएगा तो गुरु की स्वीकृति होगी कि स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा। जब आप इस मार्ग पे चल रहे हैं तो गुरु की इच्छा है। मैं सोच रहा था नहीं बोलूं, परंतु बता ही देते हैं। आज सुबह आरती हो रही थी, उस समय मैसेज किया कि वॉइस नोट भेजेंगे। सुबह से करीब करीब अभी तक कार्य में पूरा संलग्न था, मौका मिला, वॉइस नोट नहीं भेज पाया। शांत कहीं पे भी एनवायरनमेंट था नहीं, था भी तो मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब पीसफुल। क्लासेस थी, बस उतने देर शांति। वो भी शाम। जो वॉइस नोट में भेजने वाला था ना, वो एक्चुअली में हो गया। सुबह विग्रह दर्शन कराते हैं। बहुत बार क्या होता है, विग्रह का दर्शन बहुत दूर से होता है? बहुत दूर से, शायद ही क्लियरली दिखाई देता होगा। बहुत बार ऐसा हुआ है ना,
दूर से हो, इंटरनेट खराब है, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अनुभव हुआ है? यस, नहीं हुआ है? क्लियर रहता है, हमेशा क्लियर रहता है? नहीं, धुंधला भी रहता है ना, दूर से भी रहता है ना, लोगों के हाथ बस दिख रहे हैं ना, बहुत बार होता है ना। दोनों स्थिति में वो खराब नहीं है। पहला चैतन्य चरितामृत में आज ही पढ़ रहे थे, विरह में प्रेम और जागृत होता है। अगर आपका भक्ति में हृदय है और आपको विरह हुआ कि मुझे विग्रह को देखने की इच्छा थी, विग्रह को देखना था, विग्रह को देखना था, विग्रह के दर्शन करने थे, इसमें प्रेम और जागृत होगा। तो अगर दर्शन नहीं हुए तो वो ज्यादा अच्छा हो गया, अगर आपका हृदय शुद्ध है तो। दूसरी बात, हम लोग भगवान को भक्तों के हृदय से और भक्तों के कार्यकलाप से भी देख सकते हैं। हम लोगों को देखना चाहिए। बहुत बार ऐसे मंदिर में भी होता है, कोई कोई ऐसा बात नहीं है कि आप लोगों को दर्शन कराते हैं ना, तो उल्टे आप लोगों की बहुत बार स्थिति अच्छी होती है, मोबाइल ऐसे पकड़ करके एकदम ऊंचा पकड़ करके दर्शन कराते। मैं तो उतना ऊंचा नहीं देख पाता, मेरे ऊपर तो हाथ ही हाथ नहीं दिखाई देता, मोबाइल को एकदम ऊंचा ऐसे कर देता, जितना ऊंचा जाता है उतना ऊंचा कर देता। बहुत बार आप लोगों की स्थिति उस मायने में, देखने के मायने में अच्छी होती, परंतु अगर नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों के हाथ वाथ दिख रहे हैं, पट खुलता है, डेफिनेटली हम लोगों को हाथ उठा करके समर्पण और भगवान की कृपा दोनों स्वीकार करना चाहिए। अब अगर हाथ उठा दिए तो दर्शन नहीं हो रहा है, ये भी अच्छी है, ये भी दिव्य स्थिति है। क्या आपको भक्तों के हाव भाव दिखाई दे रहे हैं? भक्तों का भाव देखिए कि कितने प्रसन्न है, भक्तों के कार्यकलाप से देखिए भगवान कितने सुंदर दिख रहे होंगे, कितने मन मोह रहे होंगे भक्त, देखिए कितने हर्ष से हाथ उठा रहे। अगर दर्शन नहीं हुए तो भक्त के हाथ के दर्शन हो रहे हैं ना, वो भी दिव्य है, परंतु दृष्टिकोण सही रखना होगा, है? अगर हम सही दृष्टिकोण रखेंगे, भगवान की शक्ति और भगवान के शब्द में कोई फर्क नहीं है। भगवान की शक्ति और भगवान के भक्तों में कोई फर्क नहीं, ऐसे भगवान के शब्दों में भी कोई फर्क नहीं, परंतु भगवान के भक्तों में कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम भगवान के भक्तों को देख रहे हैं तो हमें भगवान ही अनुभव होंगे। अभी भौतिकता को हटा करके देखिए, तब भगवान अनुभव हो जाएंगे। यही वॉइस मैसेज यही आने वाला था। तो कभी अगर भगवान के दर्शन नहीं होते तो उसमें भी दुखी नहीं होना चाहिए। कभी भी कुछ ऐसा हुआ भक्ति में, कार्य की उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि हो जाए, परंतु नहीं हुआ, भक्ति में कार्य, उससे भक्तों का अहित नहीं होना चाहिए, अपना अहित हो, मेरा अहित हो। प्लीज समझिए, डिफरेंस को समझिए। हैं? बोले कि हाँ हमको है ना, हम सोच रहे थे ना कि हम कृष्णा का नाम प्रचार करेंगे, परंतु हमने किया नहीं है, हमको बहुत बुरा लगा। विरह है ना, इसमें प्रेम जागृत होगा, हम इसमें आनंद अनुभव करेंगे। ये बड़ी मूर्खता है, बड़ी मूर्खता है। अगर हमारा अहित हो जाए, हमारा बुरा हो जाए, भक्ति में कार्य कर रहे हैं और मेरा कुछ बुरा हो गया, तो इस बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। कृष्णा कभी बुरा नहीं कर सकते, कृष्णा कभी बुरा नहीं कर सकते।
ऐसा हो ही नहीं सकता कृष्ण आपका अहित करे। देखिए, हम रागानुग भक्ति में स्थित न होकर के अब स्थित नहीं हुए और स्वेच्छा से काम करेंगे तो पाप कर्म होगा, सामने लिखा हुआ है, पाप कर्म होगा। परंतु रागानुग भक्ति में स्थित हो गए, अब स्वेच्छा 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 रहेगी नहीं। अगर कोई रागानुग भक्ति में स्थित हो गया, समझिए इस बात को, रागानुग भक्ति में स्थित हो गया, रागानुग भक्ति का मतलब समझते हैं, हमेशा कृष्णा के लिए प्रेम जागृत हो, हमेशा कृष्णा की भक्ति करने का हृदय में भाव रखना, हृदय में प्रयास करते रहना, हर पल भगवान की भक्ति, चाहे अपना निर्धारित कर्तव्य हो तो भगवान के लिए करें, भक्ति करें तो कृष्णा के लिए करें, चाहे कोई भी कार्य हो, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान ही सारी चीजों के नियम निर्धारक है। भगवान के ही करने से सब कुछ हो रहा है, तो भगवान के लिए क्यों ना करें, दूसरे के लिए क्यों करें? और अगर दूसरे के लिए करेंगे तो ठगे जाएंगे, मूर्ख बने जाएंगे, हमारा बुरा होगा, डेफिनेटली बुरा होगा। तो अगर हम कृष्णा की इच्छा से करें तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, अपनी इच्छा से करें तो सब बुरा हो जाता है ना। परंतु रागानुग भक्ति, हम लोग सोचते हैं कि देखिए प्रभु जी, दो अलग अलग बातें, ये तो हिपोक्रेसी है। क्या एक तरफ तो बोलते हैं कि अपनी इच्छा से मत कीजिए, दूसरी तरफ बोलते हैं जो रागानुग भक्ति में स्थित हो, जो दिव्य प्रेम में स्थित हो, वो जो मर्जी सो पड़े करे, उसके लिए कोई नियम नहीं होता, उसको जैसे मन करे वैसी भक्ति कर सकता है। इनफैक्ट आज जो चैतन्य चैतमृत में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया नहीं, देखिए एक्सप्लेनेशन तब करना चाहिए जब लोग अप्रिशिएट करें। अगर लोगों को जरूरत हो तो एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, नहीं जरूरत हो तो नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हम रागानुग भक्ति में स्थित हो गए, अब आप समझिए ये दर्द है, परंतु जैसे ही दर्द की अनुभूति जैसे ही समाप्त होगी, वैसे ही इतना जोर का, इतना दिव्य प्रेम जागृत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी दर्द मिलेगा, थोड़ा सा संयम रख करके सुनिए और फिर अनुभव होगा बहुत ही दिव्य प्रेम। तो होता कैसा है, रागानुग भक्ति जैसे ही शुरुआत होती है, मतलब जिस पल हम रागानुग भक्ति में स्थित हो गए, होगा क्या, कि जैसे लोग अपना हित सोचता है, मेरे लिए ये अच्छा है, इसके लिए ये अच्छा है, मेरे परिवार के लिए ये अच्छा है, मेरे राज्य के लिए ये अच्छा है, लोग अपना हित सोचते हैं। रागानुग भक्ति में स्थित होने के बाद लोग भगवान का हित सोचने लगे, फिर अपना हित नहीं देखेंगे, अपना हित नहीं देखेंगे। एक जो गुरु हो उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो इस मापदंड पे खड़े रह करके ही कार्य, उसका लक्ष्य ये नहीं हो सकता कि मेरा हित, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं देखता हूँ, मतलब नॉट टू क्रिटिसाइज, प्लीज समझिए, लक्ष्य क्रिटिसाइज करना नहीं है, परंतु बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग भी बताएं,
जो कि हंसी मजाक भी करते हैं। क्या ये कर लेंगे तो हमको दक्षिणा ज्यादा मिल जाएगी ना, ये ऐसे करने करने से तो हमारा लाभ होगा है। और लक्ष्य भी बना करके चलते हैं कि मेरा लाभ हो जाए। देखिए, ब्राह्मण को अपने बारे में भी सोचना पड़ता है और हमको अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, तो हम उसी लिए ये करते हैं। ऐसे ब्राह्मण के बारे में सुने हैं? अपना लाभ देखें, अपना लाभ। अपना हित देखेंगे, मेरे को धन मिल जाए, चाहे वो छोटा सा धन हो, चाहे वो दान का भी धन हो, दान का भी धन। वो लक्ष्य क्या बनाए हुए हैं कि मेरे को मिल जाए। अगर इस प्रकार के कोई ब्राह्मण, भाई आप लोगों ने नहीं देखा क्या? देखा तो जल्दी से यस लिखिए, नहीं देखा तो कोई अनुभव किया ना। इस प्रकार के ब्राह्मण ने अपना हित देखा। आप समझिए, ब्राह्मण का कार्य होता है कि समाज का हित देखना। आप समझिए इस बात को। अगर कोई इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है कि कोई अपना हित देख रहा है, वो ब्राह्मण हो ही कैसे सकता है? चाहे वो छोटा सा भी चीज की आकांक्षा में अपने आप को रद्द कर ले। ब्राह्मण तो क्या, समाज के बाकी वर्गों पे आश्रित होते हैं। ब्राह्मण का कार्य है देना, और समाज के बाकी तीनों वर्गों का कार्य है कि ब्राह्मण को भर देना। अब ब्राह्मण का कार्य है देना, जो भी उसके पास है सब देना। और सबसे महत्वपूर्ण धन भगवत प्रेम देना। गुरुजी, ब्राह्मण को इस लायक हमने ही बनाया है ना? नहीं नहीं, देखिए क्या है, हम लोग मालूम है, हम सभी भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग गलत का साथ दे देते हैं। अभी जैसे सपोज कीजिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, अगर कोई उत्सव पड़ा, कोई भी उत्सव है, हमने क्या किया, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाया। आप लोग अभी देखिए भगवत भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग ना करें, परंतु लार्जर ऑडियंस, अधिकाधिक लोग, क्या हुआ, कोई भी उत्सव हुआ, कोई भी यज्ञ, कुछ भी करवाना है, क्या करते हैं, घर के बगल में जो 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर दूर ब्राह्मण हो, उनको बुलाते हैं कि योग्य ब्राह्मण को देखते हैं। बताइए, बगल वाले को बुलाते हैं कि योग्य ब्राह्मण को देखते हैं। सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, जो सच है वो बोल दीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं। योग्य ब्राह्मण को बुलाते हो तो बता दीजिए योग्य ब्राह्मण को बुलाते हैं। यस, बताइए। अब बताइए, अगर समाज ऐसा कर रहा है कि बगल वाले ब्राह्मण को बुला रहा है, योग्य ब्राह्मण नहीं देख, योग्यता मैटर ही नहीं करता है, तो ब्राह्मण को बुला रहे क्या? वो ब्राह्मण को बुला रहे क्या? अपनी कन्वीनियंस देख रहा है? अपनी कन्वीनियंस देख रहा है। अपनी कन्वीनियंस देखेगा तो भक्ति करेगा क्या? भक्ति विद कन्वीनियंस है। जो दक्षिणा कम ले, हाँ, तो ये क्या अपना लाभ देख रहा है? कोई भी जो अपना लाभ देख रहा हो, और अगर कोई कोई ब्राह्मण दक्षिणा के लिए कार्य करता हो तो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। उसका उसका हित क्या है कि हमको मेरा जेब भर जाए, तो ब्राह्मण है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, गुण के तौर पे बता रहा हूं। ब्राह्मण भी गड़बड़, समाज भी गड़बड़। और प्रॉब्लम क्या है, जो शुद्ध है, जो सही है, उसको हम स्वीकार नहीं करते, उसका मान नहीं करते।
बताइए, जो सही है उसका मान नहीं कर रहा है, और जो गलत है उसे फटाफट स्वीकार कर ले रहा है। बगल में है ना, है? या फिर माता जी बता रही कम दक्षिणा लेगा ना, है? हम अपना लाभ देख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, देवी देवता की भी उपासना कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना लाभ देख रहे हैं। दिवाली पूजा होता है, बहुत लोग ब्राह्मण को बुलाते हैं, सबको का पोल खुल गया, बहुत लोग ब्राह्मण को बुलाते हैं, क्या क्या चाहते हैं? अरे कोई मिल जाए जो जल्दी से 15-20 मिनट में करा दे, मुहूर्त में करा दे, ये करा दे, वो करा दे। योग्यता देखते हैं क्या? देखते हैं योग्य है कि नहीं है? अब समझिए, अब स्थिति मालूम है कैसा है? स्थिति ऐसे ही है कि कोई रागानुगा भक्ति में स्थित ना हो, कोई दिव्य प्रेम में भगवान के साथ स्थित ना हो। अब वो कुछ भी करेगा तो पाप कर्म ही कर रहा है, मतलब शुद्धता से तो काम हो ही नहीं रहा है। शुद्ध प्रेमा भक्ति आएगी कहां से? जिसके पास शुद्ध प्रेमा भक्ति हो, जिसके हृदय में कृष्णा चल रहा हो, जिसका लक्ष्य कृष्णा हो। देखिए, अभी बताया था, विरह में प्रेम जागृत होता है। अगर भगवान को नहीं देखने का अवसर में मिले तो प्रेम जागृत होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए हम तो सो रहे हैं जी, हम तो दिन में 14 घंटे सोएंगे, हाँ विग्रह का दर्शन नहीं किए, कोई बात नहीं, विग्रह का दर्शन नहीं किया ना, क्यों? हमको नींद आ रही थी, और हम रोएंगे, और रोएंगे तो कृष्णा से प्रेम जागृत हो जाएगा, विरह में कृष्णा से प्रेम जागृत हो। तो इस प्रकार से प्रेम जागृत नहीं होगा, इस प्रकार से प्रेम जागृत नहीं होगा। अब प्रेम जागृत नहीं होगा तो कृष्णा प्राप्ति नहीं होगी, है ना? तो जो दिव्य प्रेम में स्थित होते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति साफ साफ श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं कि यमुना का जल, गंगा का जल है, कोई भी जल, हम तो बोलेंगे देखिए शुद्ध जल होना चाहिए, गंगा का जल, यमुना का जल ही होना चाहिए। आप सोच के देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद साफ साफ बता रहे हैं कि तुलसी दल नहीं था, और फिर भी कृष्णा की सेवा होती थी। कैसे होती थी? बिना तुलसी डाले हुए कृष्णा को कुछ ऑफर किया जा सकता है? किया जा सकता है, परंतु कोई रागानुगा भक्ति में स्थित हो तो कर सकता है, कोई कृष्णा से दिव्य प्रेम जागृत कर लिया तो कर सकता है, कोई विरह के भाव में कर सकता है। परंतु कोई बोले अरे रहने दो, कृष्णा का क्या ऑफर करना, सब भगवान का है, भगवान ने दिया है? हमको दिया, आशीर्वाद ही है ना, पाओ। अब क्या खा रहा है वो पाप खा रहा है, ऐसा व्यक्ति पाप खा रहा है। जो कृष्णा को ऑफर नहीं करेंगे पाएंगे क्या? पाएंगे? तो एक तरफ तो विधि विधानों का पालन किए बिना भी शुद्ध कृष्णा से प्रेम जागृत हो सकता है, शुद्ध कृष्णा की सेवा कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल पे देखिए, आप समझिए, और शायद दर्दनाक बात को आधा बीच में रोक दिया था। हाईएस्ट लेवल पे हमको विधि विधानों के विपरीत जा करके ही कार्य करना पड़ेगा। रेफरेंस चाहिए, आज चैतन्य चेतामृत में पढ़े, देखना है, वहां पे डिवोटीज ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए बोले नहीं, तो मैंने आज एक्सप्लेन नहीं किया, परंतु ठीक है, उनको भी ये अनुभव होना चाहिए। देखिए,
आप लोगों को इस बात का हर पल ही अनुभव होना चाहिए कि अहेतु की कृपा से भक्ति हो रही है, अहेतु की। ओके, ये चल नहीं रहा है। वीरा में फिर से प्रेम का अनुभव कीजिए। ओके, मैं चला। कौन सा श्लोक था? 39, 29। ओके, कोशिश करते चलाने का। हरे कृष्ण, बस 1 मिनट दीजिए। बस ट्रांसलेशन में ही आ जाएगा। 1 मिनट। ओके, जस्ट गिव मी 30 seconds। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। एक ये तो है, एक श्लोक तो आ गया, एक और श्लोक था। हाँ, ये एग्जैक्टली, ये देखिए, शुद्ध अनुरक्ति। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? पहले देखिए, इसको समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं। शुद्ध अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब इमर्स्ड, डूबा हुआ। हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलेगी, पर भी मिलाएगी। अगर हम शुद्धता से भगवान के लिए प्रेम जागृत कर लें और उसके लिए क्या करना पड़े, हमें नैतिकता की त्याग करना पड़े, हम अनैतिक बन जाएं, तथा कथित धार्मिक कर्तव्यों का त्याग कर दें। हमारा कर्तव्य है ये करना, परंतु हम नहीं करें। भाग्य कभी हमें पास ला देगा तो कभी हमें विलग कर देगा। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे शास्त्रों के विपरीत जाना पड़े, भाग्य के विपरीत जाना पड़े, नैतिक नियमों के विपरीत जाना पड़े, मूल्यों के विपरीत जाना पड़े, लोगों के विपरीत जाना पड़े, दुनिया के विपरीत जाना पड़े, अगर कृष्णा के लिए उपयुक्त है तो हम करें। इसके बाद गोपियों के बारे में लिखा हुआ है, गोपियां अर्धरात्रि में कृष्णा की बांसुरी की ध्वनि। तो नैतिक मूल्यों या धार्मिक कर्तव्यों के विपरीत जा रहे ना। शुद्ध स्तर अगर कोई प्राप्त कर ले, शुद्ध स्तर कोई प्राप्त कर ले, प्लीज माफ कीजिए, सुनने में कड़वा लगे तो लगने दीजिए, मैं क्या करूं। शुद्ध स्तर अगर कोई प्राप्त कर ले तो शास्त्र के विपरीत, विधियों के विपरीत, लोकाचार्य के विपरीत, सभी के विपरीत जाना पड़ेगा, सभी के विपरीत जाना पड़ेगा। परंतु ये कब होगा? जब रागानुगा भक्ति में स्थित हो जाएंगे तब होगा। ऐसा नहीं हम तो शास्त्र को छोड़ देते, हम नहीं मानते शास्त्र, हम भक्ति नहीं करते। पहले विधि विधान के अनुसार ही सारा कार्य करना होता है। सारा कार्य विधि विधान अनुसार होना चाहिए। सारा कार्य गुरु की प्रसन्नता, शास्त्र की अनुमति, गुरु की इच्छा, गुरु की आज्ञा अनुरूप होनी चाहिए। परंतु जब उच्चतम स्तर आ जाएगा, हाईएस्ट स्तर आ जाएगा, तब हम शास्त्र के विपरीत जाकर के भी शास्त्र के अनुमोदित कार्य ही करेंगे, गुरु के विपरीत जाकर के भी गुरु के अनुमोदित कार्य ही करेंगे। लोगों को सामान्य आंखों से देखने से लगेगा ये तो विपरीत है, ये तो धर्म के विपरीत है। देखिए होता कैसा है,
अगर देखिए वो थोड़ा सा मुश्किल है इस बात को समझना, क्योंकि कष्ट वाला बात है ना। देखिए होता क्या है, हमारे हर किसी के सिद्धांत रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई एक रजोगुनी है, तो उसका एक सिद्धांत होता है, परंतु अगर सतोगुनी उसको बनना है, ऊपर वाली स्थिति, तो रजोगुनी का सिद्धांत को हमको त्यागना पड़ेगा ना। परंतु कोई बोले हम सिद्धांत विहीन जीवन जिएंगे, तो तमोगुनी से भी नीचे का कोई स्तर होगा तो वो वाले स्तर पे हमको सिद्धांतों का पालन करना है, परंतु नीचे वाले सिद्धांतों को त्यागते जाना पड़ेगा। नीचे वाले जो भी सिद्धांत होते हैं उनको त्यागना होता है, ऊंचे वाले सिद्धांत को पकड़ते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि कोई एक तरीका है भगवान की सेवा करने, और हमें निश्चितम एक एक तरीका मेरे को पता चला है, अब ये मापदंड तो नहीं हो सकता, परंतु आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं। 0 से 100 के लेवल पे मेरे को पता चला कृष्णा 20% कोई एक कार्य करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये मापदंड नहीं हो सकता, परंतु बस एकदम सरल तरीके से प्रस्तुत करने का 20% कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं ये कार्य करने से। देखिए जब आप भक्ति में और आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली और आगे का मार्ग पता चलेगा। आपके पास समय उतना ही है। अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि 50% कृष्णा प्रसन्न हो सकते हैं। अभी 20% हो रहे थे, अब 50%। नीचे वाले सिद्धांत को त्यागेंगे नहीं त्यागेंगे? नीचे वाला जो अवसर मिला था उसको त्यागेंगे नहीं त्यागेंगे? हम लोगों को त्यागना है ना, हम लोगों को लगता है अच्छा त्यागना, सिद्धांतों को त्यागना पड़ जाएगा, मूल्यों को त्यागना पड़ जाएगा, धर्म को त्यागना पड़ जाएगा, फिर तो अधर्म हो जाएगा ना। बड़ा धर्म के लिए भी धर्म को त्यागना पड़ता है, छोटे धर्म को त्यागना पड़ता है। बड़ा धर्म आता है तो छोटे धर्म को त्याग देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही है। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद क्या चाहते थे? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद क्या चाहते थे? कि सब तरफ कृष्ण नाम का प्रचार हो। अब तुलसी दल नहीं है, होना चाहिए, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। वो विरह का भाव अनुभव करते हुए लोगों को ये बताते हुए कि ये गलत है, हमें तुलसी डाल करके ही ऑफर करना चाहिए। परंतु आप तुलसी नहीं है, आप रिक्वेस्ट कीजिए कि कृष्णा आप किसी तरीके से आप स्वीकार कर लीजिए, हमारे पास तुलसी नहीं है, हम आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि हमने तुलसी डाल दी है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, इस देश में कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। कृष्णा कृपया मान लीजिए। कृष्णा वहां पे भी आपका हृदय चेक करेंगे। आप अपने कृत्यों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपका हृदय शुद्ध होगा तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कर सकते कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। परंतु अगर शुद्ध हृदय से कार्य करें, शुद्ध हृदय रहे, तो कृष्णा ऐसा कर ही नहीं सकते कि मैं प्रसन्न नहीं हूं। भगवान के पास विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। भगवान प्रॉमिस करते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। हम शुद्ध प्रयास करेंगे, कृष्ण मना नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। किसी दिन तुलसी दल नहीं होकर के भी, शुद्ध जल नहीं होकर के भी भक्ति करने का प्रयास किए, शुद्धता धीरे 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 पालन करने का प्रयास किया। शुद्ध जल भी है, तुलसी दल भी है, और भी सब कुछ है, जो भी चाहिए सब है।
कीजिए भक्ति। ये कौन करा रहा है? ये कृष्ण ही करा रहे हैं। परंतु कृष्ण, जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही, कृष्ण इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं कि शास्त्र के विपरीत जाकर के बोलो। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बस एक ही बात देखना चाहते हैं, क्या ये कृष्णा के फेवर में है? शास्त्र के विपरीत भी बोलने के लिए तैयार, क्या ये कृष्णा के फेवर में है? अगर कृष्णा के फेवर में है तो मत बोलूंगा। सोच के देखिए कितना आक्षेप लग सकता था, लोग क्या क्या बोलते होंगे उस समय। ये आया भक्ति सिखाने, सोच के देखिए। परंतु ये सब झेलते हुए अगर कृष्णा के फेवर में है तो हम बिल्कुल करेंगे। कृष्णा इससे प्रसन्न हो सकते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। तो हम सभी को वो कार्य करना चाहिए जिससे कृष्णा प्रसन्न हो। कृष्णा प्रसन्न है, बहुत 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 बड़ी बात है जो आज हम लोग देखें। शायद उतना दृढ़ता से, शुद्धता से, सफलता से आप लोग देख पाए ना देख पाए, परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने हम सभी के लिए वो किया है, वो किया है जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर स्थिति उस प्रकार की मैं दे दूं और आप भक्ति कर लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। विपरीत स्थिति हो तो हम प्रयास करेंगे, परंतु शास्त्रों के ठीक विपरीत जाकर के कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना यह आसान नहीं है। शुद्ध भक्ति जब होती है तो इस प्रकार का कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है। देखिए, अगर भौतिक जगत में यह कार्य किया जाए तो हिपोक्रेसी बोलेंगे, परंतु आप लोग जानते हैं, मैं आज नहीं बताऊंगा, परंतु आप लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो बता दीजिएगा कि शास्त्र में कोई कोई बातें नहीं बोली रहती है, फिर भी मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि शास्त्र में लिखा हुआ है? गुरु की वाणी है, शास्त्र में लिखा हुआ है। जब ऐसी स्थिति होती है कि जब शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं रहता तो बता देता हूँ, देखिए नहीं लिखा हुआ था परंतु ये बात बोली गई है। कोई बात याद आ रही है? आ रही है यार? शास्त्र के ठीक विपरीत हुआ ना, हुआ ना, हुआ नहीं हुआ? बाकियों को याद नहीं आ रही है? यस, नहीं याद आ रही है? आ रही है तो बताइए, नहीं आ रही है तो बताइए। शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, शास्त्र के ठीक विपरीत जा रहे हैं, परंतु शास्त्र के ही हृदय से जा रहे हैं, गुरु के ही हृदय से जा रहे हैं, गुरु के हृदय के विपरीत नहीं जा रहे। आप समझिए इस बात को। इसीलिए गुरु क्या करते हैं कि साथ देते हैं। एक्सप्लेन हो रहा है, चीजें एकदम सरल दिखाई दे रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि मैंने कर दिया है, मैंने श्रीमद् भागवतम लिखा है। ये मेरी बुद्धिमत्ता है कि मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कर रहा हूं, परंतु करने वाला कोई और है ना? तो शुद्ध अवस्था में हमें शास्त्र के विपरीत भी जाना पड़ता, शास्त्र के विपरीत भी जाना।
परंतु ये शुद्ध अवस्था में होता है, बहुत ही दिव्य प्रेम होता है ना, तब होगा, है ना। मेरे में कोई दिव्य प्रेम तो है नहीं, मैं बस प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, आप समझिए, हमारा कार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों को एकदम सरल रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि लोग बहुत जल्दी स्वीकार कर लें। लोगों में द्वेष भावना बहुत है, लोग नहीं स्वीकार करना चाहते। तो जब एकदम सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं तो फिर कहीं कहीं लीवे लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मिसयूज कर रहे हैं पोजीशन को। मेरे को बाहर में लिया ना, अब मैं कुछ भी बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। फिर श्रील प्रभुपाद रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, फिर कृष्णा रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, फिर भक्ति करने का क्या मतलब हुआ? फिर तो कोई भौतिक कार्य कर रहा है, फिर तो भौतिक लाभ के लिए कर रहा है, फिर लक्ष्य कृष्णा तो होंगे नहीं, है ना। तो जब तक दिव्य प्रेम से कार्य हो रहा है, भगवान हमेशा साथ देंगे। आप गलत भी करेंगे ना, तब भी साथ देंगे। अर्जुन को जब वो क्या जयद्रथ के वध का शपथ लिया था अर्जुन ने, तो कृष्णा से परमिशन लेनी चाहिए थी, बिल्कुल लेनी चाहिए थी, परंतु नहीं ली। अंतिम में जाकर के कृष्णा के प्रति समर्पण करते हैं, बोले मैं तो हार गया, मैं तो अपना आत्मदाह करने जा हैं। कृष्णा से परमिशन नहीं की। हम इस प्रकार का प्रण ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते। परंतु एक और वो पास टाइम है ना, वो पास टाइम यहाँ पे बहुत रेलेवेंट कि एक बार शायद आप लोगों को बताया है, भगवद गीता में बताया है, कोई बात नहीं, फिर से आज रिपीट। एक बार भीमसेन तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि कृष्णा को आप बुला लीजिए, ये इवेंट होना था। युधिष्ठिर महाराज बोलते बुला लीजिए, भीमसेन भूल गए, याद रहा नहीं। अब युधिष्ठिर महाराज क्रोधित होने वाले थे, कैसा भाई है, मैंने कृष्णा को बुलाने के लिए इसको बोला, ये बुलाया भी। भीमसेन का मात्र ये अनुभव कर लेना कि मेरे को बुला लेना चाहिए था, मैं भूल गया, मेरे को बुला लेना चाहिए था, मात्र ये अनुभव कर लेना, कृष्णा दौड़े दौड़े सामने प्रकट हो। कृष्णा भक्तों से इतना प्रेम करता है, उनको कष्टों में नहीं देख पाता। ठीक है, उससे गलती हो गई, वो नहीं याद किया, परंतु अभी तो याद किया ना, मैं अभी चला जाता। आप सोचिए, कृष्णा प्रेम से कितना जल्दी संतुष्ट हो जाता है, शुद्ध प्रेम से। भीमसेन के पास दौड़े दौड़े आ गए। भीमसेन भी सोचे कैसे आ गए ये। कृष्णा बोलता आपने याद किया था। कृष्णा हम सभी से प्रेम करते हैं, और अगर हम सिंसियरली कृष्णा से रिक्वेस्ट करेंगे तो कृष्णा अस्वीकार नहीं कर सकता। सिंसियर कुछ भी नहीं। यही है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आए। कुछ अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। राधे प्रभु जी, हरे कृष्ण।
राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम सतम प्रसंगत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, डाउट मत कीजिए, डाउट मत रखिए, कुछ भी पूछना है। हमें कब नैतिक कर्तव्यों को कृष्णा के लिए नहीं करें सही कहलाएगा। हम कब नैतिक कर्तव्यों को कृष्णा के लिए नहीं करें सही कहलाएगा। नहीं, देखिए क्या है, जब हम कृष्णा की सेवा करते रहे, जब हम कृष्णा की फिर से वही आप समझिए, नीचे वाले धर्म को कब त्याग सकते हैं? जब ऊंचा वाला धर्म हो। लोग है ना, कृष्णा से इस प्रकार का प्रेम, कृष्णा से इस प्रकार का संबंध स्थापित करते ही नहीं है कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य जो है उसको छोड़ दें। वहां पे भी समझिए, भगवत गीता में ये बात बताई गई है कि हमको अपनी वृत्ति परक कार्य करना। हम अपने वृत्ति को जब बदल लेंगे, जब हमने अपने वृत्ति को पूरी तरीके से बदल लिया, अब हमारी वृत्ति भौतिक रही नहीं, अब हमारी वृत्ति भौतिक कार्यकलाप की रही नहीं, तो अब आध्यात्मिक वृत्ति। अब कार्य कीजिएगा तो अब क्या होगा कि सभी को लाभ होगा। देखिए होता कैसा है, कोई एक शुद्ध भक्त हो जाए ना, तो उसका 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे सब कुछ तर जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कुछ ऐसा है, मेरे को जानने की इच्छा भी नहीं। जब मैंने देखा कि शास्त्र में लिखा हो, उसके आगे सोचा कि नहीं, ये ज्यादा याद नहीं रखने वाली बात नहीं, परंतु ठीक है, आप समझिए, आप निर्धारित कर्तव्य अपने परिवार के लिए कर रहे होंगे, इसके लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे, परंतु जब आपकी ये स्थिति हो जाए, अभी नहीं होगी, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। बहुत लोगों को जन्म जन्मांतर के बाद भी मौका नहीं मिलता, परंतु ऐसी स्थिति अगर हो जाए कि आप भौतिक लाभ सोचना ही बंद कर दें, आप सोचने का प्रयास करें फिर भी नहीं सोच पाए, और हर पल कृष्णा की सेवा करते रहे, और आपको ऊंचा कार्य मिले, तब जाकर के आप अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन बदल सकते हैं और उच्च स्थिति में आ सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम प्रयास क्या करना है, निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। स्थिति ऐसी आएगी कि आपको उच्च कर्मों में लगा दिया जाए, और जब उच्च कर्मों में लगा दें, तब जाकर के आप नीचे वाले कर्मों को छोड़ सकते। आई होप क्लियर। हरे कृष्ण। इन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण।
यस, जिज्ञासा है कि नहीं? नहीं है? पक्का? कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। इसमें हाँ गुरुजी, मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है सच, लेकिन मुझे ऐसा यानी बहुत अनुभव होता है, कई बार ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि हमारे कई जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तभी हमें गुरु मिलता है उस यानी आगे के जन्म में। बिल्कुल सही बात है। देखिए होता कैसा है, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि हम जब गुरु की इच्छा करने के लायक हो जाते हैं तो हमें गुरु प्रदान किए, परंतु मालूम है क्या, हमारे साथ स्थिति कुछ और है। हमारे साथ स्थिति ये है कि हम तो सच में भक्ति नहीं करना चाहते थे, परंतु गुरु हमको बुला करके भक्ति करवा रहे हैं। ये जैसे माता करवाती है ना, हमको प्रसाद पाने का मन नहीं है, माता क्या करती है, ला करके बोलती है प्रसाद, है ना। तो वही मुझे ऐसा कई बार ऐसा अंदर आता है, तो वही मैंने कहा आज थोड़ा ऐसा मिल गया मुझे मौका बोलने का, तो मैंने कहा मैं बोल दूं, क्योंकि ये मुझे आता है अंदर से बार-बार कि कुछ मेरे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि मुझे गुरु मिला, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं ना, वैसा मेरे साथ भी था। मुझे नहीं पता था महत्व गुरु का। तो और खासकर वो वाले गुरु जो प्रामाणिक हैं और जो सामने हैं, जो आपकी चीज़ों को सुने और आपको समझा भी सके। तो जैसे कुछ लोग तो ऐसे गुरु मानते हैं जो कि है ही नहीं अब यहाँ पे, लेकिन जो सामने हैं और जो प्रामाणिक हो, वो गुरु मिलना मतलब बहुत कुछ पिछले जन्म में अच्छे, क्योंकि हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि गुरु हमें मिले गुरु। लेकिन अचानक हम आए इसमें और हमें लगा कि गुरु का महत्व क्या होता है और मिल भी गए। तो वो हमें लगता है कि बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, क्योंकि इच्छा तो थी नहीं ऐसी कोई मन में पहले, उस तरह के थे ही नहीं सोच में। तो वही कहते हैं कि हमें ऐसा लगा तो मैंने शेयर किया। दो बातें माता जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो ना, उनको यही जानना चाहिए कि पिछले जन्म के कर्म है। हमको ये नहीं जानना चाहिए कि इस जन्म के कर्म है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये बात भी जानना चाहिए, गुरु की कृपा है। हम अच्छे तो थे, थोड़ा बहुत अच्छा रहा होगा, परंतु फिर भी गुरु ने ही कृपा की ना, गुरु ही कृपा करते हैं, है ना। नहीं तो हम कहाँ थे क्वालिफाइड कि हम भक्ति करें। यही यही जानना चाहिए। इस भाव से अगर भक्ति करेंगे ना, तो भक्ति बहुत ही सरलता से होगी। नहीं तो फिर क्या होता है, नहीं तो फिर न चाहते हुए भी अहंकार आ जाता है ना, थोड़ा न थोड़ा अहंकार आ जाता है। ठीक है, तो भक्ति में दृष्टिकोण वाला आंसर है कि हमको यही जानना चाहिए कि ये तो गुरु की अहेतु की कृपा। ठीक है, मेरे अच्छे कर्म रहे भी होंगे तो भी अहेतु की कृपा। अब हम इसको तो नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, अहेतुकी का अर्थ मालूम है क्या होता है? ये वैसा है जैसे सपोज कीजिए आप डिजर्व नहीं करते, आपने कोई कार्य नहीं किया, अचानक से किसी की गलती के कारण आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए। अभी आप डिजर्व तो करते नहीं, आपके अकाउंट में आना भी नहीं चाहिए, फिर आप क्या बोल रहे हैं, ये पैसा आ गया ना, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप क्या किए, सारा पैसा निकाल लिए और अपने हाथ में रख लिए। गुरु कृपा भी ऐसी हो, हम डिजर्व तो नहीं कर रहे थे, अचानक से आ गया, अब हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आ गया, गलती से आ गया। एक्चुअली में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद है, हम सभी पे बहुत कृपा, चैतन्य महाप्रभु हम सभी पे बहुत कृपा, इसीलिए गुरु का दायित्व हम सभी पे बहुत कृपा। मैं तो इनफैक्ट उल्टा करता हूं, मेरे लिए तो मैं इनफेमस हूं, मैं हमेशा कड़वी बात करता हूं, मेरे को मीठी बात करना नहीं। आज आपने बोला, आज भी आपके लिए कड़वा बोलूंगा, कल भी बोलेंगे, कल भी कड़वा बोलूंगा, परसों बोलेंगे, परसों भी कड़वा बोलूंगा। कब तक? जब तक आप बुरे गुणों में स्थित रहिए। आप अच्छे गुणों में स्थित हो जाइए, हमेशा अच्छा बोलूंगा।
है ना। परंतु जब भी ये भौतिकता दिखाई दे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पॉइंट आउट करूं। मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऊपर जाऊं। जब भी मुझे भौतिकता या आपका कृष्णा से दूर होने का कोई भी स्थिति दिखाई दे, मेरे लिए मैटर नहीं करता कोई कौन है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। आप मेरे को कितना बुरा जानिएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं, जान लीजिए और बुरा बोलिए। अगर कोई भी कृत्य करके आप भगवान के निकट आइएगा, तो मेरा तो प्रयास है, मेरा वही प्रयास है। उसके लिए अच्छा बोलना, अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, बुरा बोलिए। लोगों को बुरा लगता है, मैं कुछ कर नहीं सकता। बुरे गुण दिखेंगे तो मेरे को कष्ट होगा, क्योंकि वो कृष्णा से दूर ले जाता है। मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल है। अब मेरे को क्या बोले क्या नहीं बोले, वो एक्सेप्टेबल है। कृष्णा से दूर जाइएगा, वो कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। जी गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, आश्लेषा माता जी एक जिज्ञासा कर रही है। ओके, सॉरी, एक मिनट। हरे कृष्णा गुरु जी, एज वी लर्न, हमें अपने गुरु के प्रति ही समर्पित होना है। बिल्कुल सही। एक और जन्म में गुरु का आदेश अनुसार भक्ति करने के प्रयास करे, फिर भी हमारी मलिनता के कारण हम भगवत धाम में नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट जन्म में भी वही गुरु मिलेंगे? काइंडली करेक्ट मी इफ यू विश। देखिए, गुरु हमें नहीं छोड़ा। अब देखिए क्या है, सपोज की अगर कोई गुरु हमें स्वीकार कर ले, और हम किसी कारणवश शुद्धता से भक्ति नहीं करते, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, गुरु स्वीकार कर। एक्चुअली मैं थोड़ा इमोशनल हूं। अगर गुरु स्वीकार कर लेंगे तो कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। अब वो आज हो, कल हो, परसों हो, वो लेके ही जाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। गुरु हमको नहीं छोड़ सकते, उनके पास विकल्प नहीं। कृष्णा के पास विकल्प नहीं होता कि प्रेम को अस्वीकार कर दे। गुरु के पास विकल्प नहीं होता हमें अस्वीकार। हम अगर शुद्धता से, दृढ़ता से उनके कहे अनुसार कार्य करें, गुरु नहीं छोड़ सकते। बहुत लोग ढोंगी ढोंगी पाखंडी जैसा काम करेंगे, तो गुरु उनको स्वीकार भी नहीं करेंगे। परंतु अगर गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो फिर वो नहीं छोड़ेंगे। आपको पूरी दुनिया का कार्य करना है, कुछ भी करना है, आप करें। परंतु आपने अगर शुद्ध हृदय से करने का प्रयास किया, भक्ति करने का प्रयास किया, गुरु नहीं छोड़ सकता, गुरु नहीं छोड़ सकता, कोई चांस। गुरु के पास कोई विकल्प नहीं बचता। गुरु आपकी सारी मदीनता लेने के लिए तैयार है। गुरु बारंबार जन्म लेने के लिए तैयार है। गुरु कितना भी कष्ट सहने के लिए तैयार है। ऐसी थोड़ी ना गुरु जो होते हैं हमारे भौतिक कष्ट के कारण दुखी, ऐसे थोड़ी ना।
आप सोच के देखिए ना, अभी जो बात कर रहे हैं, गुरु को क्या दुख देता है कि हम कृष्णा से दूर हैं, हमें भौतिकता है। ये किसका लाभ है? अगर हम कृष्णा के निकट हो जाएं, मलिनता से दूर हो जाएं, तो किसका लाभ है? गुरु तो पहले भी वैसे ही होता है, बाद में वैसे ही होता है। गुरु नहीं छोड़ सकता, इस बात में कोई डाउट ही नहीं। गुरु नहीं छोड़ा, बाकी दुनिया तो ठुकरा सकती है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक डिसाइपल को नहीं छोड़ा। एक डिसाइपल मतलब क्या? जो भी उनके कहे अनुसार कार्य करने का लक्ष्य बना, श्रील प्रभुपाद नहीं छोड़ सकते। लोगों को छोड़ना है, छोड़ने नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़े, आज्ञा का पालन करना। आज भी बहुत सारे लोग आज्ञा का पालन नहीं करते। श्रील प्रभुपाद के शब्दों को अगर देखें, एकदम क्लियरली बोलते, ये करोगे तो आ जाओ। आप सोच के देखिए, कृष्णा ने बोला है क्या? कृष्णा ने बोला है 316 नाउन चैंट करोगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन करोगे तो मेरे पास आ जाओगे? बोला है। श्रील प्रभुपाद बोलते क्यों? गुरु होते हैं ना, वो इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि मेरा शिष्य असफल हुआ ना, कारण तो मैं था, मेरे कारण मेरा शिष्य असफल हुआ। गुरु इस बात को स्वीकार कर, मेरी गलती, मैंने अच्छे से नहीं बताया, परंतु अब इसको स्वीकार कर लिया, अब इसको स्वीकार कर। गुरु हमको नहीं छोड़ सकता। डज दैट आंसर माता जी? हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? गुरु का हृदय इतना बड़ा तो नहीं है कि वो इस प्रकार का हृदय भी ला पाए कि शिष्य को छोड़ दे। अगर शिष्य संघर्ष कर रहा है तो गुरु साथ है। गुरु कभी छोड़ कर नहीं, कभी नहीं छोड़। दुनिया छोड़ सकती है, गुरु नहीं छोड़ सकता। और हमेशा अपने शिष्य को अपने से ऊंचा स्थान, मतलब जितना वो कार्य करे, सपोज करे, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद अगर 16 राउंड खुद चैंट करें और जो स्थान मिले वो हमको अपने से ऊंचा स्थान दिलवाए, अगर हम भी उतना ही काम तो अपने अपने शिष्य को गुरु क्या करते हैं? हमेशा अपने से ऊंचा स्थान देते हैं। ऊंचा स्थान देने का अर्थ समझ लेना, उतना ही काम करेंगे तो भी ऊंचा करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी काम नहीं किया, हाँ तुम तो मेरे गुरु हो, आ जाओ। गुरु अपने शिष्य को बोले तुम तो मेरे गुरु नहीं। ये ऊंचा स्थान मतलब लीनियंट पोजीशन। आंसर हो गया सभी का? चलो कीर्तन सुनते हैं।
किन्हीं की जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। अरे 10 मिनट की 8 मिनट सुनते हैं, ठीक है।